हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फन एंड स्टडीज विद त्रिपाठी। तो चलिए करते हैं, आज हम साइंस का एक चैप्टर देखेंगे। चलिए हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों, ये है साइंस का फर्स्ट चैप्टर, द ग्रोइंग प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं कुछ यहाँ पे देखिए, प्लांट्स कुछ ग्रो कर रहे हैं। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को अपनी स्टार्ट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा है अलग अलग पार्ट्स प्लांट्स के। ये तो हम छोटे क्लासों में भी देखते आए हैं, सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स। जो कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम हो गए, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए एंड सीड्स। ये सारे क्या है? प्लांट्स के पार्ट्स हैं। वी हैव लर्नड दैट ए प्लांट्स लाइफ बिगिंस एज ए सीड। हमने ये भी देखा है कि जो प्लांट्स का जो लाइफ होता है वो एज ए सीड स्टार्ट होता है। द प्रोसेस बाय विच ए न्यू प्लांट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होता है बाय विच न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द सीड गोज थ्रू इंपॉर्टेंट चेंजेस। जब सीड का जब जर्मिनेशन होता है उस वक्त जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस, जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। द सीड्स गोज थ्रू इंपॉर्टेंट चेंजेस। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस इमेज को देखना है और इसको फिल करना है। दिस इज चना, इट गेट्स इनफ वाटर। ये जो चना है इसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वार्मथ मिलता है ताकि ये ग्रो कर सके। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, चने को हम लोग जब भिगाते हैं तो चने को जब रात भर भिगा के जब छोड़ देते हैं, पानी में डाल के छोड़ देते हैं, अगले दिन मॉर्निंग में हम देखते हैं तो उसमें ऐसे कुछ रूट्स जैसे निकले हुए मिलते हैं। इट स्वेल्स अप एंड इट्स आउटर लेयर ब्रेक्स। ये स्वेल हो जाता है, इसमें पानी कुछ जमा हो जाता है और ये क्या होता है? फट जाता है या एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इसमें से कुछ रूट्स जैसे पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। ए लिटिल रूट्स कम्स आउट। कुछ छोटे छोटे रूट्स बाहर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ए लिटिल सूट ऑल्सो कम्स आउट एंड ग्रो अपवर्ड। फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे सूट्स भी आपको दिखाई देंगे अपवर्ड। दिस टाइनी प्लांट इज कॉल्ड ए सीडलिंग। और इस टाइनी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। द सीडलिंग स्लोली ग्रोज इनटू ए प्लांट। जो सीडलिंग होते हैं वो स्लोली क्या होते हैं? एक प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं। बट डिड यू नो प्लांट्स डोंट जस्ट ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो जस्ट केवल सीड से ही नहीं ग्रो करते हैं। उनको ग्रो करना रहेगा। वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम से ग्रो करते हैं, कुछ रूट से ग्रो करते हैं, कुछ लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ बडिंग सिस्टम से ग्रो करते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे। दे कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ प्लांट ग्रो। We will also find out how plants are grown in large quantities. हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि हम कैसे प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम लोग खेतों में देखते हैं ना, खेती करते हैं जब हम गेहूं का या चावल लगाते हैं या मक्का लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दो प्लांट्स नहीं होते, हम बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ प्लांटिंग करते हैं। Now we'll see seed dispersal. We saw how a seed germinate and grow into a plant. हमने देखा कैसे एक सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट में ग्रो करता है। Do you think all seeds can grow into plants? क्या हर एक सीड प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं? Let us read the comic strip given below. ये कुछ कॉमिक स्ट्रिप दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। This is a tomato plant. ये क्या है? टमाटर का प्लांट है। ये squirrel takes a tomato to eat. एक गिलहरी आई, उसने एक टोमेटो लिया खाने के लिए। Yummy. 4 seeds fall on the ground. कुछ सीड्स क्या हो गए? ग्राउंड में फॉल हो गए। The parents plant smiles to see the 4 seeds growing into seedlings. जो पेरेंट सीड्स है उसने देखा कि जो 4 सीड्स है अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे सीडलिंग में बदल रहे हैं। I need water, sunlight and space too. इन लोगों ने भी बोला कि मुझे वाटर, सनलाइट और स्पेस चाहिए। The seedlings are struggling to grow. जो सीडलिंग्स है वो क्या हो गए? स्ट्रगल करने लगे ग्रो के लिए। The seedlings do not grow into plants. जो सीडलिंग्स थे ये प्लांट में ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो चारों सीड्स थे वो एक ही पास थे, उनको ना तो सनलाइट मिल रहा था, ना तो ऑक्सीजन मिल रहा था, उनको ना वाटर मिल रहा था, जिसकी वजह से वो डेड हो गए। Why did the 4 tomato seeds not grow into plants? जो 4 tomato seeds थे वो प्लांट में क्यों नहीं बदल पाए? The tomato seeds did not grow into plants because all 4 had fallen just below the parents plant. वो चारों क्या हो गए? पेरेंट्स प्लांट के पास ही फॉल हुए थे। तो वहाँ पे पेरेंट्स ऑलरेडी बड़ी है और जो सीड्स है उनको क्या हो गया? उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाया। When the seeds fall near the parents plants, they do not get enough water, sunlight and space to grow. So they need to fall far away from the parents plants to grow. How do you think this happens? उनको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्लांट से थोड़ा सा दूरी में ले जाके डालना पड़ेगा। Because plant cannot move from one place to another and take their seeds to other place. Seeds are carried away and spread out to far away places by water, wind, human beings and other animals. Plants को खुद चल के जा नहीं सकते, उनको ले जाने के लिए कुछ जरिया चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए। तो उनको या तो उनको ह्यूमन लेके जा सकते हैं, या तो वाटर लेके जा सकता है, या तो विंड्स लेके जा सकता है, तो एनिमल लेके जा सकता है। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर कैरिड टू फार अवे प्लेस इज कॉल्ड द डिस्पर्सल। और जो प्रोसेस होता है जिससे सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड।